नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्यार पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों के और बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीटीएससी ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर। पटना में जनगणना के लिए 4000 से अधिक कर्मी होंगे तैनात। 26 फरवरी को राजवंशी नगर में लगेगा सोलर मेला। पटना के 28 चौराहों पर लगेंगे स्मार्ट एआई कैमरे। राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल पर की भविष्यवाणी। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। बीटीएससी ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए 37 परीक्षाओं के माध्यम से 42,487 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। वही सबसे अधिक बहाली स्वास्थ्य विभाग में होगी, जहां स्टाफ नर्स के लिए 11,389 और इसी के साथ साथ एएनएम के 8,949, परिपाधक के लिए यहाँ पर 3,326, कनीय अभियंता के लिए 2,653, वही फार्मासिस्ट के लिए 2,473 और लैब टेक्नीशियन के लिए 2,359 पद भरे जाएंगे। वही शल्य कक्ष और इसी के साथ साथ सहायक और एक्सरे टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक पद भी शामिल है। वही बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता परीक्षा में 51 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, जिससे उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ा है। पटना में अवैध होर्डिंग से अब मिलेगी राहत। आपको बताएं कि पटना में अवैध होर्डिंग पर बैनर के खिलाफ यहां पर नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है, जहां शहर के सभी 6 अंचलों में सख्त कार्यवाही चल रही है। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी भवनों की छत और दीवारों से भी बिना अनुमति लगे विज्ञापन हटाया जा रहा है, जहां नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि अभियान निष्पक्ष तरीके से जारी रहेगा। वही 20 और 21 फरवरी को 630 अवैध होर्डिंग्स चिन्हित किए गए, जिसमें से 160 हटाए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ 235 लोगों को नोटिस भेजा गया है। वार्ड 2 और 28 में सबसे ज्यादा अवैध होर्डिंग मिले, जबकि 10 वार्ड पूरी तरह से साफ पाए। पटना तारामंडल में अब करीब से देख सकेंगे अंतरिक्ष। पटना के तारामंडल में यहां मई से दर्शकों को अंतरिक्ष की दुनिया और करीब से देखने का मौका मिलेगा, जहां करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से विशाल टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, जहां इसकी मदद से ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों को साफ देखा जा सकेगा। तारामंडल परिसर में एस्ट्रोनॉमी पार्क भी बनाया जा रहा है, जहां 11 वैज्ञानिक मॉडल लगाए जाएंगे। वही स्काई थिएटर में रोज 8 शो दिखाए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है वी आर स्टार्स, लाइफ ऑफ ट्री एंड एस्टेरॉइड मिशन। पटना के 28 चौराहों पर लगेंगे स्मार्ट एआई कैमरे। आपको बताएं कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 28 प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट एआई कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के साथ साथ सिग्नल टाइमिंग को यहां पर नियंत्रित करेंगे। वही एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने कहा कि ये प्रणाली वाहनों के दबाव के अनुसार सिग्नल के जो सही समय तय करेगी, जिससे जाम कम होगा और हादसों में कमी आएगी। कैमरे हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल उपयोग और गलत दिशा और ट्रिपल राइडिंग समेत 14 प्रकार के उल्लंघन पकड़कर स्वतः ई चालान जारी करेंगे, जहां डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर और गांधी मैदान समेत कई व्यस्त स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। वीकेंड पर पटना जू में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़। आपको बताएं कि वीकेंड पर संजय गांधी जैविक उद्यान में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जहां एक ही दिन में 19,378 आगंतुक यहां पर पहुंचे, जो कि इस साल का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनमें से 11,879 वयस्क थे और इसी के साथ साथ 1,421 बच्चे, 4,102 वयस्क समूह और इसी के साथ साथ 1,966 बच्चों के समूह शामिल रहे, जबकि 1,107 लोगों ने 3D थिएटर का आनंद लिया, जहां खुशनुमा मौसम और छुट्टी के कारण परिवारों व छात्रों को भारी मौजूदगी दिखी। वही 93 प्रजातियों के 1100 से अधिक वन्य जीव और 800 से ज्यादा पौधों की जो विविधता ने यहाँ पर लोगों को आकर्षित किया। जू प्रशासन ने इसे बढ़ती लोकप्रियता और वन जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता का संकेत बताया। 28 फरवरी को राजवंशी नगर में लगेगा सोलर मेला। आपको बताएं कि पेसो द्वारा 26 फरवरी को राजवंशी नगर स्थित ऊर्जा सभागार में सोलर मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार करेंगे। वहीं मेले में रूफटॉप सोलर सिस्टम की जानकारी और इसी के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी पर मार्गदर्शन मिलेगा। वही उपभोक्ताओं को 1 से 2 किलोवाट पर 30,000 रुपए प्रति किलोवाट और इसी के साथ साथ 3 किलोवाट या फिर अधिक पर यहाँ पर 78,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वही सीमित अवधि के लिए यहाँ पर अतिरिक्त छूट और आसान लोन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वही सोलर वेंडर्स यहाँ पर उत्पाद प्रदर्शित करेंगे और जो भी बिल होगा शून्य करने वाले उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। पटना में जनगणना के लिए 4,000 से अधिक कर्मी होंगे तैनात। आपको बताएं कि पटना नगर निगम ने राजधानी में जनगणना कार्य के लिए 4,461 कर्मियों की तैनाती की है। सबसे अधिक यहाँ पर 1,057 कर्मी यहाँ पर पाटलिपुत्र अंचल में सबसे ज्यादा और इसी के सबसे कम की बात करें तो 445 पटना सिटी में लगाए गए। वही नूतन राजधानी कंकड़बाग, बांकीपुरा और अजीमाबाद अंचलों में सबसे बड़ी संख्या में कर्मी नियुक्त होंगे। वही 58 फील्ड ट्रेनर टैबलेट आधारित डेटा एंट्री का प्रशिक्षण देंगे। इस बार जियो पेसिंग और इसी के साथ साथ विशेष कोड से निगरानी होगी, जिससे गलत क्षेत्र में
में डेटा गलत क्षेत्र से डेटा दर्ज नहीं हो सकेगा। वही डिजिटल जनगणना से सटीक आंकड़े मिलेंगे जो शहर की विकास योजनाओं और बजट निर्धारण में सहायक होंगे। पटना नगर निगम की 20वीं स्थायी समिति की अहम बैठक आज। आपको बताएं कि पटना नगर निगम की 20वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भवनों के नए टैक्स असेसमेंट और राजस्व संग्रह के लिए नई एजेंसी चयन कर निर्णय यहाँ पर होगा। इसी के साथ साथ शहर के शौचालयों की संचालन रखरखाव पर नीति बनेगी और मॉडल शौचालय यहाँ पर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश होगी। वही 2025 के चैती व कार्तिक छठ के लिए घाटों पर हुए कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। वही बांकीपुर के काली और इसी के साथ साथ कदम, मिश्री व पथरी घाट पर बालू भराई और इसी के साथ साथ रेलिंग, पेंटिंग और मरम्मत पर चर्चा होगी। वही कई वार्डों में नई बोरिंग पाइपलाइन विस्तार और सड़कों और आरसीसी नालों के प्रस्ताव पर भी फैसला संभावित है। पटना के पर्यटन में आज बात होगी पटना म्यूजियम की। आपको बताएं कि पटना म्यूजियम जो पटना में स्थित है 1917 में अंग्रेजी शासन के दौरान स्थापित हुआ। इसे स्थानीय लोग जादूघर कहते हैं। मुगल राजपूत वास्तुशैली में निर्मित यह संग्रहालय बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है, जिसमें कि 1764 तक की जो प्राचीन वस्तुएं हैं और इसी के साथ साथ 1764 के बाद की कलाकृतियां रखी गई हैं और इसमें दुर्लभ सिक्के, पंडुलिपियां और चित्र, खनिज पत्थर, तोप और जीवाश्म संग्रह शामिल है। वही वैशाली के प्राचीन स्तूप से प्राप्त बुद्ध अवशेष और राहुल सांकृत्यायन द्वारा यहाँ पर संकलित पंडुलिपियां भी संग्रहालय का हिस्सा है, जो कि जनवरी 2023 में पटना और बिहार संग्रहालय को जोड़ने वाली हेरिटेज टनल के निर्माण। पटना साइंस कॉलेज में बवाल के बाद छात्रों ने माफी मांगी। आपको बताया कि पटना में स्थित पटना साइंस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षक से हाथापाई करने वाले छात्रों ने अब लिखित माफी मांगी है, जहां छात्रों ने पत्र में अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराने का वादा किया है। माफी मांगने वालों में मोनू कुमार, अनुज कुमार, रमेश कुमार और सन्नी कुमार शामिल है। वही घटना उस समय हुई जब चुनाव के प्रचार दौरान दो गुट यहाँ पर क्लासरूम में पहुंच गए। बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे शिक्षक के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया था। क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर क्या हो सकती है जेल। आपको बताएं कि आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारे लिए सुविधाजनक है, लेकिन बिल न भरने की स्थिति में कई लोग परेशान हो जाते हैं। सामान्यतः यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल न भरना सिविल सा मामला है, इसीलिए सीधे जेल नहीं होती। पहले बैंक रिमाइंडर कॉल और ईमेल भेजा जाता है और इसी के साथ साथ लंबे समय तक भुगतान न होने पर सिविल कोर्ट से रिकवरी कर सकता है और इसी के साथ साथ केवल तब मामला गंभीर बनता है जब जानबूझकर फर्जी दस्तावेज दिए गए हों और धोखाधड़ी हुई हो। वही देर से भुगतान से क्रेडिट स्कोर गिरता है, वही ब्याज और लेट फीस बढ़ती है और रिकवरी कॉल्स आती है। पटना में भव्य डॉग शो, काली बनी ओवरऑल चैंपियन। आपको बताएं कि पटना में स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में भव्य डॉग शो का आयोजन किया गया, जहां प्रतियोगिता में करीब 80 पालतू कुत्तों ने यहां पर हिस्सा लिया। वही आलाबाई नस्ल की डॉग काली ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। वही इसी के साथ साथ विजेताओं का चयन ग्रूमिंग, अनुशासन और कमांड पर प्रतिक्रिया के आधार पर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि कुत्ते वफादारी और सुरक्षा के प्रतीक है। कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल के डॉग स्क्वाड ने भी यहाँ पर प्रस्तुति दी, जो कि आकर्षण केंद्र रहा। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आपको बताएं कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम साफ और सुखद रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में अचानक बदलाव नहीं होने की संभावना है, जिससे सामान्य दैनिक गतिविधियों पर असर नहीं पड़ेगा। 15 मार्च को पटना विश्वविद्यालय का एल्यूमिनी मीट। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का वार्षिक एल्यूमिनी मीट 15 मार्च को यहां पर मगध महिला कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। वही इस बार करीब 3 पीढ़ियों के 2000 पूर्व छात्राओं के शामिल होने का अनुमान है। वही इसी के साथ वही एल्यूमिनी एसोसिएशन के यहाँ पर अध्यक्ष प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद ने कहा कि यह आयोजन पुराने साथियों को जोड़ने का खास अवसर है। वही कार्यक्रम के लिए 13 कमेटियां बनाई गई हैं और मल्टी कलर स्मारिका का भी विमोचन होगा। वही महासचिव प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे ने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सकेगा। वही ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। होली से पहले पेंशन वेतन में देरी से शिक्षकों में नाराजगी। आपको बताएं कि होली से पहले पेंशन और वेतन भुगतान में देरी व पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त व कार्यरत शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है, जहां शिक्षक संघ की बैठक में बताया गया कि 2 मार्च से पेंशन लंबित है और जनवरी की राशि अब तक नहीं मिली है। वही नियमित शिक्षकों के वेतन पर भी अनिश्चितता बनी है और इसी के साथ संघ ने 4 दिनों के भीतर यहाँ पर पेंशन व फरवरी वेतन जारी करने की मांग की है। वही जुलाई 2020 से 2022 के डीए और पेंशन निर्धारण के मामले भी लंबित है। प्रशासन से समाधान न मिलने पर संघ ने आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी दी है। पट्टा डीएम को दी गई जमीन खाली कराने की डेडलाइन। आपको पता है कि राजीव नगर दीघा में बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन की 25 एकड़ जमीन पर लोग पक्का मकान और मार्केट बनाकर कब्जा कर चुके हैं। यह मुद्दा विधान परिषद में अनिल कुमार, दिलीप कुमार सिंह, भीष्म सहनी और रविंद्र प्रसाद सिंह और हरि सहनी ने उठाया। वही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहाँ पर पटना डीएम को इस जमीन को 1.5 महीने में खाली कराने का निर्देश दिया। दिखा कि
1024.52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 1974 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1981 से 82 तक यहाँ फेडरेशन में 25 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी, कर्मचारियों को 2 एकड़ आवंटित हुई और शेष जमीन भू माफियाओं के जरिए बेच दी गई, जिससे कब्जा बढ़ा। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा, जिनका जन्म पटना में हुआ, एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और फिल्म निर्माता और थिएटर आर्टिस्ट है। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। नीतू क्लासिकल डांसर और टाइकोंडो में यहाँ पर चौथा डॉन ब्लैक बेल्ट धारक भी है और इसे प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज से मैथिली फिल्म मिथिला माखन बनाई, जिसने यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। उन्होंने 2005 में गरम मसाला से बॉलीवुड में कदम रखा। तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया। 2021 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवॉल्ट में महिला मार्शल आर्टिस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें सभी स्टंट उन्होंने स्वयं किए। पटना में आज रसोइयों का होगा बड़ा प्रदर्शन। आपको बताएं कि बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने अपनी मांगों को लेकर 24 फरवरी को यानी कि आज पटना में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जहां प्रदर्शन की तैयारी को लेकर यहां पर नाथनगर, जगदीशपुर और शाहकुंड में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां संघ की संयोजक पूनम देवी, मुकेश मुक्त और इसी के साथ साथ राजेश कुमार दास ने बैठकों में एकजुटता का संदेश दिया। इसी के साथ साथ राज्य भर की हजारों रसोइया इस प्रदर्शन में भाग लेंगी और अपने मांगे यहाँ पर प्रशासन के सामने रखेंगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दिलीप कुमार, राकेश मिश्रा और एसके राजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।